अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जब आप जर्मन लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला बोलते हैं ना, तो आपके हर जुमले में एक वर्ब इस्तेमाल होता है। अब वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आपकी जर्मन को ब्रेक लग जाती है जब आपको वर्ब नहीं आते, ठीक है ना। सही है, जितने वर्ब आपको आते हैं उतनी तो आप जर्मन बोल लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा जर्मन वर्ब जो है वो याद करने हैं, ठीक है। अभी चंद इंपॉर्टेंट जो वर्ब हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। आज का पहला वर्ब जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है हेल्फन, ठीक है जी। हेल्फन, हेल्फन का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि जर्मन जुबान के जितने भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ब है ना, उनके सब के आखिर में हमेशा ई एन आता है। क्या आता है? ई एन, हमेशा ई एन आता है, ठीक है। तो अब इस हर वर्ब के आपको चंद जुमले बना के भी बताए जाएंगे ताकि आपको पता हो हम इन जुमलों को कैसे अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब इसका सुनने, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं, ठीक है। जब आपने किसी भी वर्ब का, ये बात जरा गौर से सुन लें, जब आपने किसी भी वर्ब का जुमला बनाना है ना, इश के साथ, सब्जेक्ट इश के साथ आपने बनाना है, ठीक है। तो उसके साथ आपने क्या करना है, किसी भी वर्ब का जो एन है ना वो नहीं लगाना, बाकी ई तक वर्ब को खत्म कर देना है। ओके, किसी भी वर्ब का एन वो नहीं लगाना, ई तक वर्ब को आपने खत्म पढ़ देना है। सही है। तो बनेगा इश हेल्फे डियर इमा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। क्या बनेगा? इश हेल्फे, ई सॉरी यहां पे ई आएगा। इश हेल्फे डियर इमा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। अच्छा, मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूं, मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूं। क्या बनेगा? इश हेल्फे, ठीक है। क्या, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं एक मिनट के लिए, जस्ट अ मिनट प्लीज, ठीक है। इसके स्पेलिंग देख लें, इसके स्पेलिंग हमारे बनेंगे इश हेल्फे, हेल्फे, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूं। इश हेल्फे, इश हेल्फे माइनर मुटर, माइनर मुटर, ठीक है जी। मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूं। इश हेल्फे माइनर मुटर, ठीक है। यहां पे माइनर इसलिए आएगा कि ये यहां पे डाटिव केस है, ये डाटिव केस है, इस वजह से यहां पे माइनर आएगा। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर B1 के स्टूडेंट हैं, अगर आप जर्मन B1 कोर्स करना चाहते हैं या B1 पास करना चाहते हैं ना, तो जर्मन लैंग्वेज के 4 जर्मन केसेस हैं, सिर्फ 4, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये 4 जर्मन केसेस अगर आपको आ जाएंगे तो आप बड़े आराम से आगे जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ओके, और आगे B1 B2 C1 के आगे डायरेक्शन आपके रास्ता ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जर्मन केसेस आपके लिए सीखने बहुत जरूरी हैं। तो हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आप ये लेसन वॉच कर रहे हैं, इसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में हमने ये 4 के 4 जर्मन केसेस जो है हमने करवाए हुए हैं, ठीक है। उस प्ले लिस्ट का नाम मैं आपको यहां पे लिखना चाहूंगा आपके लिए। वो प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से, ठीक है जी। 100 डेज का नाम लिखा है। हमने 100 दिनों से पहले हमने टारगेट रखा था कि 100 दिनों में ये 4 जर्मन केसेस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने तकरीबन 80 या 90 डेज में ये हमने मुकम्मल करवा दिए हैं। समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। तो उस प्ले लिस्ट का नाम है, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पे आपको 100 डेज लिखा नजर आ जाएगा। उसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव करवाया है, उसके कम से कम 20 लेसन है। फिर हमने अक्यूजेटिव करवाया है, फिर डाटिव और इसी तरह गेनिटिव। हमने चारों जर्मन केसेस को बड़ी तफसील के साथ हमने करवाया है, ठीक है। चले, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने हेल्फन वर्ब के जुमले आगे पढ़ते हैं जी। मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं। इश हेल्फे माइनम फ्रेंड, ठीक है। इश हेल्फे क्या बनेगा जी? इश हेल्फे माइनम, माइनम फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं, ठीक है। अब फ्रेंड का आर्टिकल देर होता है तो डाटिव केस में देर देम में चेंज होता है। इश हेल्फे माइनम फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं। अच्छा, मैं घर के कामों में मदद करता हूं। इश हेल्फे इम हाउस हाल्ट, क्या बनेगा जी? इश हेल्फे, मैं मदद करता हूं, इम हाउस आल्ट, हाउस आल्ट का मतलब होता है घर के काम, ठीक है। हाउस आल्ट, मैं घर के कामों में मदद करता हूं। इश हेल्फे इम हाउस आल्ट, ठीक है। अच्छा, आगे है मैं बच्चों की मदद करता हूं, मैं अपने बच्चों की मदद करता हूं। इश हेल्फे माइनन किंडन, क्या बनेगा जुमला जी? इश हेल्फे, ठीक है। इश हेल्फे माइनन किंडन, ओके, मैं अपने बच्चों की मदद करता हूं। इश हेल्फे माइनन किंडन, मैं अपने बच्चों की मदद करता हूं। अच्छा, मैं
पढ़ाई में मदद करता हूं, पढ़ाई में। Ich helfe beim Lernen, क्या बनेगा? Ich helfe, मैं मदद करता हूं, beim Lernen है, मैं सीखने में मदद देता हूं। Ich helfe beim Lernen, मैं सीखने में मदद करता हूं। अच्छा, अब अगला वर्ब पढ़ेंगे, उससे पहले ये एक दफा जुमले दोबारा देख लें, ठीक है? Ich helfe dir immer, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। Ich helfe meiner Mutter, मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूं। Ich helfe meinem Freund, मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं। Ich helfe im Haushalt, मैं घर के कामों में मदद करता हूं। Ich helfe meinen Kindern, मैं अपने बच्चों की मदद करता हूं। Ich helfe beim Lernen, मैं पढ़ाई में या सीखने के में मदद करता हूं। अच्छा जी, अगला वर्ब जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है डेंकन। क्या है जी? डेंकन। ओके, इसका मतलब होता है सोचना। डेंकन का मतलब होता है जी सोचना, है सोच विचार करना। अच्छा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, क्या बनेगा? Ich denke an dich, ich denke, मैं सोचता हूं, an dich, तुम्हारे बारे में। Ich denke an dich, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अच्छा, मैं मुस्बत सोचता हूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, ठीक है? Ich denke, क्या बनेगा जी? Ich denke positive, ठीक है? Ich denke positive ना, positive, या genau, ठीक है? टी आएगा, पॉजिटिव। Ich denke positive, मैं मुस्बत सोचता हूं। Ich denke positive, मैं मुस्बत सोचता हूं। अच्छा, मैं मसले के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है? Ich denke über das Problem nach, क्या बनेगा? Ich denke, ठीक है, मैं सोच रहा हूं। über das Problem, मैं इस मसले के बारे में सोचता हूं। Ich denke über das Problem, आखिर में नाक भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नाक, क्योंकि ये एक वर्ब है। वैसे तो वर्ब डेंकन है, अगर नख डेंकन भी लगा लेंगे उसका मतलब भी सोचना होता है, ठीक है? तो वो नख फिर आप एंड पे आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 बार वर्ब होगा, ठीक है? Ich denke über das Problem, मैं इस मसले के बारे में सोचता हूं। अच्छा जी, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं, क्या बनेगा? Ich denke, मैं सोचता हूं, an meine Zukunft है, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं। Ich denke an meine Zukunft, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं। ओके, मैं अक्सर अपनी फैमिली के बारे में, अपने खानदान के बारे में सोचता हूं। Ich denke, क्या बनेगा जुमला जी? Ich denke oft an meine Familie, ठीक है जी? मैं अक्सर अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूं। Ich denke oft an meine Familie, मैं अक्सर अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूं। अच्छा जी, अगला वर्ब जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है जागन। हाँ जी, जागन माने क्या होता है? जागन का मतलब होता है कहना, है? जागन माने टू से, कहना। अच्छा, मैं सच कहता हूं। Ich sage die Wahrheit, है? Wahrheit का मतलब है कि मैं सच कहता हूं या सच कहता हूं, ठीक है? मैं अपना नाम बताता हूं या कहता हूं। Ich sage meinen Namen, क्या बनेगा? Ich sage, मैं कहता हूं, meinen Namen, ठीक है? नामेन, मैं अपना नाम कहता हूं, मैं बता रहा हूं। अच्छा, मैं हेलो कहता हूं, हालो। Ich sage hallo, क्या बनेगा? Ich sage hallo, मैं हेलो कहता हूं, ठीक है? मैं अपनी राय कहता हूं, बताता हूं या कहता हूं। Ich sage meine Meinung, ठीक है? Ich sage meine Meinung, मैं अपनी राय कहता हूं। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। Ich sage danke, है? Ich sage danke, मैं शुक्रिया, मैं धन्यवाद अदा कर कहता हूं। अच्छा जी, अगला वर्ब जो है मैं आपके सामने रखूंगा
वो है फ्रागन, है फ्रागन वर्ब है आपका, सही है। तो वो मैं अब आपके सामने रखूंगा। फ्रागन का मतलब क्या होता है? फ्रागन है, फ्रागन का मतलब होता है पूछना, है सवाल करना या पूछना, है फ्रागन का मतलब होता है पूछना। ओके, अब इसके जुमले देखिएगा जी। मैं तुमसे सवाल करता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बनेगा? इश फ्रागे डिश, इश फ्रागे फ्रागे डिश, मैं तुमसे सवाल करता हूं, इश फ्रागे डिश, ठीक है। अच्छा, मैं रास्ते के बारे में पूछता हूं, मैं रास्ते के बारे में पूछता हूं, इश फ्रागे नख देम वेग, है क्या बनेगा? इश फ्रागे, ठीक है, मैं सवाल करता हूं, नख देम वेग, है मैं रास्ते के बारे में सवाल करता हूं। ये वैसे नख डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। मैंने खुद एक दफा देखा कि देर क्यों आया है, देर वेग होता है, डाटिव के उसमें देर दे में चेंज होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे नख है तो नख देम आएगा, नख देम वेग। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला जो है मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा कि मैं अपने वालदैन से पूछता हूं, इश फ्रागे मायने एल्टन, क्या बनेगा? इश फ्रागे मायने एल्टन, है मैं अपने वालदैन से सवाल करता हूं, इश फ्रागे मायने एल्टन, मैं अपने माँ बाप से सवाल करता हूं। ओके, मैं कीमत के बारे में पूछता हूं, इश फ्रागे, ठीक है जी, क्या बनेगा? इश फ्रागे, ठीक है जी, मैं सवाल करता हूं, नख देम प्राइस का मतलब है मैं प्राइस यानी कीमत के बारे में पूछता हूं, इश फ्रागे नख देम प्राइस, मैं कीमत के बारे में पूछता हूं। अच्छा, मैं दुकान में पूछता हूं, दुकान में, इश फ्रागे इम गेशेफ्ट आएगा, क्या बनेगा? इश फ्रागे, ठीक है जी, इम गेशेफ्ट, है मैं दुकान में सवाल करता हूं, इश फ्रागे इम गेशेफ्ट। ओके, सही है, 1 2 3 4 5। ओके, एक जुमला और हो सकता है मेरे ख्याल से कि नहीं? मैंने अल्ट्रन इश फ्रागे डिश, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है। Alles klar. So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.